ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होता है और इसी बैकबोन की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अपने देश भारत में बन रहा है। 1380 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे देश की राजधानी नई दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। ये 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। इससे दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी इन दोनों शहरों के बीच यात्रा में 24 घंटे लगते हैं। ये एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसके निर्माण में वन्य जीवों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, यानी 8 लेन का है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे 12 लेन का किया जा सकता है। इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे सही मायनों में देश की प्रगति का एक्सप्रेसवे साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के पहले चरण के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे मार्च 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड बनाने की भी योजना है। इससे दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। पिछले महीने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि इसका 70% काम पूरा हो चुका है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस एक्सप्रेसवे की खासियतों पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सप्रेसवे है जहां वन्य जीवों के लिए ओवरपास की सुविधा दी गई है। इसके निर्माण में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। साथ ही इसमें 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। ये सीमेंट देश की सालाना उत्पादन क्षमता के 2% के बराबर है। इसके निर्माण पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी भी आएगी। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना है। ये एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसके निर्माण में वन्य जीवों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत 8 लेन की 2 सुरंग बनाई जाएंगी। इनमें से एक सुरंग पहले राजस्थान के मुकुंदरा सेंचुरी के नीचे से बनाई जा रही है। दूसरी सुरंग महाराष्ट्र के माथेरॉन इको सेंसिटिव जोन में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई भी 4 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे मुकुंदरा और रणथंभौर से भी होकर गुजर रहा है। ऐसे में वन्य जीवों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए साइलेंट कॉरिडोर लाया जा रहा है। बूंदी सवाई माधोपुर के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवरपास जंगल वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर 3.5 किलोमीटर के अंतराल में 5 ग्रीन ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है। ये ओवरपास रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है। इन तीनों नेशनल पार्क में वन्य जीव आसानी से आ जा सकते हैं। साथ ही 4 किलोमीटर पर टनल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनाई जा रही है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे 12 लेन का किया जा सकता है। इस हाईवे के बीच में 21 मीटर चौड़ी जगह छोड़ी जा रही है। ट्रैफिक बढ़ने पर इसमें दोनों ओर 2-2 लेन और बना दी जाएंगी। परिवहन मंत्री का कहना है कि देश में एक ऐसा हाईवे हो जो इलेक्ट्रिक हो। ऐसे में इस हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा ताकि ट्रेनों की तर्ज पर बस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक तरीके से चल सकें। दावा है कि पूरी दुनिया में इतना लंबा 12 लेन का हाईवे कहीं नहीं है। ये एक्सप्रेसवे कई तरह की भौगोलिक क्षेत्रों से गुजर रहा है। कहीं जंगल हैं, तो कहीं मरुस्थल, पहाड़ और नदियां। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इस पर 94 वे साइड एमेनिटीज बनाई जा रही हैं। इनमें पेट्रोल पंप, मोटेल, रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट्स और दुकानें होंगी। इनमें हेलीपैड की भी सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे का 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 374 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में, 245 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में और 423 किलोमीटर लंबा हिस्सा गुजरात में होगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये एक्सप्रेसवे देश के विकास में एक नया आयाम स्थापित करेगा। आपकी इस एक्सप्रेसवे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए फैक्ट्स बाय आरजे साजिद।